नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं जो जीएस का सेशन चल रहा है उसी का पार्ट 2। और इस वीडियो में भी हम 150 क्वेश्चन कवर करेंगे हाफ आवर में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी फालतू की बात को बढ़ाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जी को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जी को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात 1:4 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की जो भाषा उनकी थी वो प्राकृत या अर्धमगधी भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो नागालैंड दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो जो रॉकी पर्वत है ये पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैनझाऊ सेकंड एवं शैनझाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो शैनझाऊ सेकंड एवं शैनझाऊ फोर्थ ये चाइना के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर साहित्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो अतारांकित प्रश्न। ठीक है, ये अपना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना हिंदी का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो जो आपका माइक्रोफोन होता है जिसके द्वारा आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो प्रतापपुर नगर की स्थापना दुर्लभक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सकीय दिवस कब मनाया जाता है या चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? तो एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम काला सागर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक राजनीतिक दर्शक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकियावेली। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो रसायनों की आपूर्ति हेतु जो गुजरात में दहेज बंदरगाह स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टेन को भरा जाता है, जिससे ये इसमें से बदबू आने लगती है, जिससे अपन गैस का रिसाव को पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है कि संघ के लिए एक संसद की स्थापना की जाएगी? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरोगा जी किस फल की प्रजाति है? तो दारोगा जी जो बेल फल होता है, बेलुआ,
जिसका अपन गर्मियों में शरबत बनाया जाता है, उसकी जो विकसित प्रजाति है उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल मरुरद्द किन दो देशों के मध्य है? तो ये बेरिंग की जो जल मरुरद्द है, ये मतलब बेरिंग की जो जल संधि है, ये अमेरिका एवं रूस के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो डोनाल्ड ब्रैडमैन ये क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मिनिमम 50 जो आपके केंद्र मेंबर होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोगैस का कितने परसेंटेज भाग मीथेन होता है? तो बायोगैस में 65% भाग मीथेन का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो जो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं वो अलग अलग 6 स्थानों पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो थल सेना का प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसे वो होता है जो कि वर्तमान में अपने बिपिन नरवणे जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो सबसे अधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम की धारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम भारतीय रेलवे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो देश में आम्रपाली आम की प्रजाति डॉक्टर R.N. सिंह ने विकसित की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो जो उत्तर प्रदेश है इस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में कोलवर्थ को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की संता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया था तथा स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आपका पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली धारा का नाम गल्फ स्ट्रीम की धारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारतीय रेलवे में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया था?
तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो सूर्य के जो द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो भारतीय संविधान में किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1756 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चलित न्यायालय का विचार किसका है, किसकी देन है? तो भारत में चलित न्यायालय की जो विचार है वो हमारे महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की देन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय फ्लोरिडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI बैंक किस बैंक का अंग था? तो वर्ष 1976 तक IDBI बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही भाग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रणजीत सिंह किसका उत्तराधिकारी था? तो रणजीत सिंह खड़क सिंह का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो कश्मीरी बकरी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिफाफे पर गोंद लगा टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो लिफाफे पर गोंद लगा टिकट असंजक बल के कारण चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय दिलीप सिंह पंजाब के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या रावलपिंडी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा माना जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IDBI बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो IDBI बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.71% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ गया, 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारत के जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून सन 2005 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो पीतल का बर्तन कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एवं बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डेली हमारे 2 से 3 वीडियो ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको 300 से 400 GK और GS के क्वेश्चन हम वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करवाते हैं, जिससे आपका जो आपको पढ़ चुके हैं पहले से ही वो क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाए। साथ में जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको आप लिखते रहें, जिससे कि धीरे धीरे आपका GK और GS का जो पोर्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाए। ठीक है।
इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर के नवरत्नों में एक अबुल फजल का जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे? तो वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में आयोजित हुए थे। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई द्वारा आईडीबीआई बैंक को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया था? तो आरबीआई द्वारा आईडीबीआई बैंक को 11 अक्टूबर 2004 को एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागानों के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान असम के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम पीपल कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चाइना का सबसे उच्चतम न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 इंटू 10⁻26 मतलब 3.86 गुणे 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ता धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जस्ता का मुख्य जो अयस्क है उसका नाम जिंक ब्लेंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना शुंग वर्ग काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी है? तो चावल के लिए नील हरित शैवाल का जैव खाद के रूप में प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कंद वंश की स्थापना की थी? तो जो वासुदेव था इसने शुंग वंश के देवभूति की हत्या करके कंद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? तो कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा सर्बिया से की है, लेकिन भारत अभी भी कोसोवो को सर्बिया का ही पार्ट मानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, किस वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग राय देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इग्नू अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था? तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आशा योजना किनसे संबंधित है? तो आशा योजना सामाजिक कार्यकर्ताओं जो स्वास्थ्य से संबंधित है उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो अकबर जहांगीर को शेखू बाबा नाम से पुकारता था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इग्नू जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इग्नू की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड 1370 जूल ऊर्जा आपतित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो निर्जल कॉपर का प्रयोग जल के परीक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय राष्ट्र प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन वैगनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल जो है हृदय रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरकार आपके द्वार योजना बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत जहांगीर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो मारिया मोंटेसरी का नाम बाल शिक्षा से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला बिना उड़ने वाला पक्षी कीवी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर शैडलर आयोग का गठन हुआ था? तो 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 1917 में शिक्षा के ऊपर शैडलर आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? तो 26/11 तारीख का जो संबंध है वो मुंबई में आतंकी हमले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत एटलस पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूटोपिया नाम की जो बुक है इसकी रचना किसने की थी? तो यूटोपिया की रचना थॉमस मूर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो विवाह शगुन योजना हरियाणा की एक प्रमुख योजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स ने मतलब जो अंग्रेज के राजकुमार थे उन्होंने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो जो रेशम कीड़े जो रेशम उत्पन्न करने वाला है उसका जो जीव है उसका नाम है बोम्बेकस मोराई, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2 फरवरी 2003 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नाम की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? किस देश में हैं? तो ब्लैक हिल्स एवं ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट इंग्लैंड में होगा। ठीक है। शायद ये
मुझे याद नहीं हुआ कि नहीं हुआ था शायद, मुझे कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी। सर कमेंट में आप बताइएगा इसके बारे में, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना हरियाणा में चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है? ठीक है, अगला तो इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन, मतलब हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिक होता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र, सॉरी यहाँ पे DO लिखा है लेकिन D2O होता है, मतलब ट्वाइस DOO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक शेखर कपूर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अराकन उयोमा किस देश में स्थित है? तो अराकान उयोमा जो म्यांमार देश में स्थित है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवक या फंगाई की कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? तो कवक या फंगाई की कोशिकावृत्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उनकी चंद्रगुप्त मौर्य जी की, उनकी नहीं चाणक्य जी की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? तो फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका राजकुमार ने अदा की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा किस कीट से फैलता है? तो हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फिल्म निर्माता ने 1917 ईस्वी में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? तो दादा साहब फाल्के जी ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष नायक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का अवैध निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वाकी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, आज अपन ने 28 मिनट एवं 20 सेकंड के अंदर ही 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जिसको भी लगता हो कि थोड़ा फास्ट हो गया है तो मैं आपसे सॉरी, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा और आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको स्पीड कम करके देख सकते हैं। और जिससे मेरा ये मकसद नहीं था कि आपको समझ में ना आए या आपको क्वेश्चन ना आए, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा स्पीड से जल्दी से जल्दी आपको कवर करवा सकूँ वीडियो से, अपने क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं धीरे धीरे से। आपका डेली 1 या 2 या 3 वीडियो आएंगे ऐसे ही 150 क्वेश्चन के आधा घंटे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल के आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके एग्ज़ाम में। तो जय हिंद दोस्तों।